The question is, XYZ Limited is a company manufacturing textile. It has a share capital of rupees 60 lakh. The earning per share in the previous year was rupees 0.50. For diversification, the company requires additional capital of 40 lakh. The company raised fund by issuing 10% debentures for the same. During the current year, the company earned a profit of rupees 8 lakh on the capital employed. It paid tax at the rate of 40%. State whether the shareholders gained or lost in respect of earning per share on diversification and show your calculations clearly. ओके सो यहाँ पे गिवन है कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जो कि टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर करती है. कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो है 60 लाख रुपीस का, राइट. और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था प्रीवियस ईयर वो था 0.50 रुपीस, राइट. कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है तो कंपनी को एडिशनल कैपिटल चाहिए रुपीस 40 लाख का. और तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो 10% डिबेंचर्स से अपने इस फाइनेंशियल नीड को पूरा करेगी, फाइनेंस को रेज करेगी. अब करंट ईयर में कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो है रुपीस 8 लाख का और कंपनी को टैक्स पे करना है 40% के रेट से. तो आपको बताना है कि क्या 40 लाख जो कंपनी 10% डिबेंचर्स इशू करके रेज कर दी है, क्या इस कैपिटल स्ट्रक्चर से जो शेयर होल्डर्स है वो गेन करेंगे या लूज करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर, राइट. सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है. हमारे पास क्या गिवन है कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कितना है, वो है आपका शेयर कैपिटल है 60 लाख का, राइट. ऑल्सो कंपनी ने 10% डिबेंचर्स से एडिशनल 40 लाख रुपीस रेज करना चाहती है, राइट. तो टोटल कैपिटल कितना हुआ कंपनी का, टोटल कैपिटल कितना हुआ कंपनी का 60 लाख प्लस 40 लाख दैट इज 1 करोड़, राइट. अब आते हैं क्वेश्चन पे. और क्या गिवन है रेशन हमारे पास, प्रॉफिट है हमारा 8 लाख, राइट. टैक्स है 40%, ठीक है. और प्रीवियस ईयर का हमारा अर्निंग पर शेयर है 0.50. हमारे पास ये डेटा है. अब हमें कैलकुलेट करना है कि क्या शेयर होल्डर्स ने गेन किया है या लूज किया है, राइट. ओके सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसको हम क्या बोलते हैं EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कितना गिवन है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था 8 लाख रुपीस का. तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख रुपीस. जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. अब इसमें से हम इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं, लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना है, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू की है, कौन सा डिबेंचर्स, तो 10% डिबेंचर्स, दैट इज डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, वो है 10% का. तो कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं 40 लाख के. तो 40 लाख का 10% कितना होता है, वो होता है आपका 4 लाख रुपीस, राइट. आपका 40 लाख का डिबेंचर्स है, उस पे 10% का इंटरेस्ट देना है, यानी कि हुआ कितना, ये हुआ आपका 4 लाख रुपीस, राइट. कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल, 8 लाख में से 4 लाख गया, 4 लाख रुपीस बचा, राइट. ये हो गया आपका अर्निंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स. दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है. अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स को भी लेस कर देते हैं, राइट. लेस टैक्स, टैक्स कितना है, टैक्स है हमारा 40%. ये टैक्स किसके ऊपर लेवी होगा, ये जो हमारा प्रॉफिट आया ना इसके ऊपर हमें 40% का टैक्स चार्ज करना है, ठीक है. तो आपका टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, यानी कि वो कितना हो जाएगा आपका 4 लाख का 40% टैक्स कितना होगा, सॉल्व कर लो. ये आपका होगा 1,60,000, ठीक है. 4 4 16 1,60,000 आपका टैक्स हो गया. कितना बचेगा आपके पास, इसको भी लेस करने के बाद आपके पास बचेगा 2,40,000. दैट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये आपका हो गया 2,40,000। क्लियर। अब हमारे पास EAT आ गया, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा लेट्स से EPS। EPS कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है अर्निंग पर शेयर के लिए, दैट इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 2,40,000 हमने कैलकुलेट किया, तो ये 2,40,000। हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारे पास, इक्विटी शेयर कितना का था 60 लाख का था, और अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो 6 लाख का इक्विटी जो 60 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो आप यहाँ पे लिख देना कि अज्यूमिंग जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे आप लिख दो अज्यूमिंग, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर का प्राइस का नहीं गिवन है तो आप लिखना अज्यूमिंग इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। तो अगर ₹10 है एक इक्विटी शेयर का प्राइस और 60 लाख आपका शेयर कैपिटल है, तो कितना आपका होगा शेयर्स 60 लाख अपॉन, इट विल बी योर 60 लाख अपॉन 10, दैट इज 6 लाख, यानी कि 6 लाख क्या है, ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है। आपका 6 लाख इक्विटी शेयर्स आपने इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹10, तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 60 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा 6 लाख, राइट। तो इसको कैलकुलेट करो, आपका EPS कितना आएगा, आपका EPS आएगा ये तीन कट गया, 1 0 से 1 0, 6 से काटते हैं, 6 10 जा 60, 6 4 जा 24, देन 4 अपॉन 10 कितना जाएगा 0.4, राइट। यानी कि आपका EPS कितना आया 0.4, राइट। अब हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का EPS था वो कितना था 0.5। अब बताओ कि यहाँ पे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करने से हमारा EPS इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, हमारा EPS डिक्लाइन हुआ है। पहले था 0.5 जब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई डेट नहीं था, जब हमने डेट को इंक्लूड किया तो हमारा जो EPS है वो हो गया डिक्लाइन। तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो लूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे डेट को इंक्रीज करने से हमारा जो EPS है वो डिक्लाइन कर रहा है, राइट। सो आप लिख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पे लिख सकते हो द शेयर होल्डर्स, hence shareholders will lose as after increasing debt in capital, EPS is declining from 0.5 to 0.4, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज मेंशन करें। ऑल्सो जब आपके क्वेश्चन में इक्विटी शेयर की प्राइस गिवन नहीं है और अगर आप ₹10 अज्यूम कर रहे हो तो आप वहाँ पे लिख देना नीचे नोट में कि अज्यूमिंग कि रुपीज आपके इक्विटी शेयर का प्राइस आपने 10 अज्यूम किया है, इसी वजह से आपका जो इक्विटी शेयर है वो आपका 6 लाख आया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर योर, शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली एंड एक्सप्लेन, ठीक। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है।